सम्मान्य गीता प्रेमी बंधुओं और ख़ास तौर से हमारे जो नियमित श्रोता बंधु हैं उनके लिए बहुत बहुत नमन के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमने कल गीता जी का जो 10वां अध्याय में विभूति योग आया था उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की थी। 11वें अध्याय में जैसे कि अंत में चर्चा हुई थी कि विश्वरूप संदर्शन योग के नाम से इसको जानते हैं। अब हम विश्वरूप संदर्शन योग में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन पर चर्चा कर लें, ताकि आगे जब गीता जी के प्रत्येक श्लोक का अर्थ विवेचन और समीक्षा करेंगे तो उस समय हमें सुविधा रहेगी, आपको और हमको और भी ज़्यादा आनंद आएगा। तो यहाँ जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अर्जुन की भगवान से सच्ची प्रार्थना। अब प्रार्थना काय के बारे में, जैसा कि कल अपन ने पढ़ा था कि ईश्वर के द्वारा अपनी अनंत महिमा बताई तो अर्जुन भी प्रार्थना करने लगे महिमा के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुकतावश। अब इसके बाद में दूसरा बिंदु है ईश्वर के द्वारा अपने ब्रह्मांडी स्वरूप का प्रदर्शन और आकलन। प्रदर्शन बाद में हुआ, पहले आकलन किया है, बताया है। इसके बाद में आगे है संजय के द्वारा उस विश्वरूप का वर्णन धृतराष्ट्र के लिए। और अगला जो बिंदु है चौथा वो है अर्जुन के द्वारा ईश्वर के दर्शन की प्रार्थना। जब इतनी महिमा का वर्णन हुआ है तो ईश्वर के दर्शन की प्रार्थना अर्जुन के द्वारा की जाती है। और ये कौन से अध्याय में है? 11वें अध्याय में है, विश्वरूप दर्शन अध्याय में। आगे ईश्वर के द्वारा अपनी शक्ति को प्रकट किया जाता है और अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया जाता है। तो जब इन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया और ईश्वर ने अपनी शक्ति को प्रकट किया, प्रकट करने के बाद में अर्जुन को उसके कर्म के लिए, जो एक क्षत्रिय का कर्म होता है, युद्ध के लिए प्रेरित किया है। छठवां जो बिंदु है वो है घबराए हुए अर्जुन के द्वारा अर्जुन प्रभु के, भगवान के विराट रूप को देख करके घबरा जाते हैं और घबराए हुए अर्जुन के द्वारा प्रभु को उनके सामान्य रूप में आने की इच्छा प्रकट करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब आप अपने विराट स्वरूप को त्याग करके उसी सामान्य रूप में आइए। इसमें अगला बिंदु है ब्रह्मा दिए स्वरूप जो भगवान कृष्ण जी का था उसको दिखा करके भगवान के द्वारा जब इसकी महिमा प्रकट की जाती है तो उस महिमा को प्रकट करने के बाद में भगवान कृष्ण अपने उसी सामान्य स्वरूप में आ जाते हैं और सामान्य रूप ग्रहण कर लेते हैं। और अंतिम जो बिंदु है इस अध्याय का, विश्वरूप संदर्शन योग का,
वो है भक्ति के लिए, 8वां है बिंदु, भक्ति के लिए अकेले उद्यत होना, तैयार होना। एक व्यक्ति को अकेले विराट स्वरूप को देखने के योग्य बनाती है। यानी भक्ति में इतनी शक्ति है जो कि किसी भी एक व्यक्ति को उसके विराट स्वरूप को देखने के लिए योग्य बनाती है। अनन्य भक्ति की श्रेष्ठता और उत्कृष्टता के द्वारा ही ईश्वर के विराट स्वरूप को देखा जा सकता है। यही विश्वरूप संदर्शन योग का आशय है और इसकी विवेचना है। आज बस इतना ही। अब आगे कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।